आदेश आदेश मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 3 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। सबसे पहले पंचांग पर एक नज़र डालते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज रहेगी, शनिवार का दिन है। तो न्याय के देव शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:08 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:01 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:13 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:51 से 11:13 तक रहेगा और दिशा शूल आज पूर्व दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल का। तो भैया केतु देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, शुक्र देव आपके सेकंड हाउस में और बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करेंगे। चंद्र और गुरु का गज केसरी योग और चंद्र की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि उनका बृहस्पति के नक्षत्र से ही गोचर होगा। शुक्र और मंगल आपके फोर्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव आपके फिफ्थ हाउस में, सूर्य और बुध आपके फिफ्थ हाउस में और शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। राहु सप्तम में, गुरुदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए सबसे पहले चंद्रदेव पर चर्चा, क्योंकि चंद्रदेव ही सबसे तेज गति से चलते हैं। तो 11वें भाव के स्वामी का शुक्र की राशि में गोचर और शुक्र देव का चतुर्थ भाव में होना परम कल्याणकारी है आपके लिए। जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था उन लोगों का बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को किसी भी तरीके से भाग्य के साथ में कुछ कमी आ रही थी उनको अब भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। इनकम के रिसोर्सेज अगर आपके मंदे पड़ गए थे तो वो रिसोर्सेज अब आपके पक्के हो जाएंगे, अर्थात धन की आवक लगातार आप पर होती रहेगी। न केवल धन की आवक होगी वरन कहीं ना कहीं सेविंग होने के योग भी आज दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत थी उसमें भी आज थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि चंद्रदेव का संबंध बृहस्पति देव के साथ बन रहा है और उनके नक्षत्र से ही चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। तो मन को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी, लेकिन मंगल का भी प्रभाव है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत तो भैया रहेगी अभी 5 तारीख तक। 5 तारीख में जब मंगल का परिवर्तन होगा तब आपको राहत मिलेगी, लेकिन उस दिन की अपेक्षा आज थोड़ा सा लाभ आपको गोचर में दिखाई दे रहा है। यह आपके लिए परम कल्याणकारी स्थिति बनी हुई है। अब वहीं पर चंद्रदेव क्या है, चंद्रदेव जब बृहस्पति के साथ द्वितीय और अष्टम में बैठ करके आप आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके कहीं ना कहीं बन सकते हैं। कुटुंबी जनों से कोई मतभेद था तो वो दूर हो सकता है। कुटुंबी जनों से आपकी निकटता बढ़ सकती है। आपकी वाणी में ओजस्विता, आपकी वाणी में शीतलता, आपकी वाणी में कलात्मकता का समावेश आज दिखाई देगा। मुंह की दिक्कत कोई आपको थी तो वो भी कहीं ना कहीं आज कम होगी। मुंह में हल्की आपको शांति मिलती हुई दिखाई देगी। दांतों से संबंधित कोई दिक्कत आपको थी तो उसमें भी आज कहीं ना कहीं आपको लाभ दिखाई देगा। बृहस्पति देव की अमृतमयी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है और जो उसके कारक हैं शुक्रदेव वो चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। तो भूमि भवन वाहन का सुख आपको दिला रहे हैं। आपकी कुंडली में यदि शुक्रदेव मजबूत स्थिति में है, आपकी कुंडली में शुक्रदेव यदि पीड़ित नहीं है, आप यदि स्त्रियों का सम्मान करते हैं, आप चाहे स्त्री हैं पुरुष, तो यदि आपका यह सपना है कि भूमि भवन वाहन मेरे पास हो तो ये आपको इस गोचर के दौरान दिला रहे हैं। शुक्रदेव मजबूत स्थिति में है, लेकिन इनकी डिग्रियां धीरे धीरे घट रही हैं क्योंकि अब जल्द ही इनका राशि परिवर्तन भी होगा। और राशि परिवर्तन कैसा होगा वो तो आपको जब शुक्र राशि परिवर्तन हम वीडियो डालेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल की स्थिति में शुक्रदेव आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, मंगल के साथ है। मंगल देव की डिग्री अधिक बढ़ गई है, मंगल और शुक्र रह गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चरित्र का अपना ध्यान रखिए। वासनात्मक आपकी दृष्टि है वो वासनात्मक होगी। आपका मन वासना की ओर काफी भटकेगा। सुखों की प्राप्ति भी आप वासना से ही प्राप्त करेंगे। आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष, कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत रहेगी। और जो लेडीज हैं, जो कन्याएं हैं, छोटी बच्ची तो नहीं कही जाएंगे, थोड़ी शैशव अवस्था की जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है भैया। तो यदि आपके चेस्ट पर कहीं कोई गांठ वगैरह, कोई छोटा
दाना वगैरह दिखाई दे तो भैया उसका थोड़ा सा चेकअप आप इस दौरान कराइए, क्योंकि ये अभी जो 4-5 दिन का गोचर है इसमें आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात बन सकती है। और छाती में दर्द होना या फिर कुछ ना कुछ छाती में लाल चकत्ते से पड़ जाना, इस तरह की दिक्कत आपको होती है तो आप ज़रूर डॉक्टर से एक बार संपर्क कीजिएगा। और भगवान शिव पर रोज़ाना शहद ज़रूर आप अर्पित करते रहिए, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन बीमारी है तो उसका खुल कर के उपचार कराइए, उसमें शर्माइए मत, इतनी हमारी अर्थात आपके अष्ट शाबर मित्र की आपसे इल्तजा है। क्योंकि बीमारी को बड़ा कर लिया जाए तो फिर बहुत टाइम लगता है सही होने में, और पता नहीं कि वो सही हो या ना हो। अब वो बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव जो हैं पंचम भाव में बैठे हैं तो ज्ञान में आपके विस्तार करेंगे, शिक्षा आपको बहुत अच्छी दिलाएंगे, मन का आपके भटकाव को दूर करेंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत ये भैया पैदा कर रहे हैं। तो प्रेम संबंधों में आपको मजबूती बनानी है, ईगो आपको उत्पन्न नहीं होने देनी, अहंकार आपको उत्पन्न नहीं होने देना, अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को शांत रखना है। देखिए ज्ञानी को शांत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ कहीं ना कहीं अहंकार भी आता है। तो उस अहंकार का परित्याग करना है। अहंकार का परित्याग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा पर आपके माँ बाप आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनके पैसे को जाया मत होने दीजिए। अभी आपका समय किस चीज़ का है? शिक्षा लेने का। तो शिक्षा लीजिए, शिक्षा को ग्रहण करिए। अभी आप पूरे परिपक्व बनिए, अब खुद को स्टेबल कीजिए, उसके बाद प्रेम संबंध हो या फिर दाम्पत्य जीवन, दोनों ही आपके अच्छे चलने हैं। लेकिन अभी आप शिक्षा में भी अधूरे हैं और इन चक्करों में पड़ गए तो भैया फिर दिक्कत तो आपको होने वाली है ना, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। आजकल की जो पीढ़ी है ना कहीं इन्हीं चक्करों में बिगड़ करके अपने पूरे भविष्य को खराब कर रही है। तो आपको अपने भविष्य को भैया बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना। आपको यह देखना है कि आप किस प्रकार से खुद को मजबूती प्रदान कर सकें, किस प्रकार से घर वालों का नाम रोशन कर सकें। देखिए एक चीज़ें भी देखते हैं हम कि भाई खर्चे, तो जब पापा रुपए दिया करते थे तब करते थे, अब तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ये हमने कहीं पर एक पढ़ा था विचार, बड़ा बेहतर विचार हमें लगा कि भैया जब तक आपके मम्मी डैडी आपको पैसे दे रहे हैं तब तक आप खर्च कर रहे हैं, जब आप खुद से कमाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यार कितनी इंपॉर्टेंस होती है पैसों की। और उस वक्त एक एक पैसे को बचाते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट कार्य हैं उन्हीं पर खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि यार यहाँ भी खर्च कर दिए वहाँ भी खर्च कर दिए। हम यह नहीं कहते कि आप जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए रुपए खर्च मत करो। आप स्टूडेंट्स लाइफ में हैं तो अपने लाइफ से आनंद को खत्म करो। हम कह रहे हैं कि आनंद करो, आपके सामर्थ्य है तो कीजिए, लेकिन शिक्षा जब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको किसी भी हालत में बाधित नहीं होने देना, क्योंकि यही आपका मूल है जो आपको तरक्की के पद पर आगे ले जाएगा। अब आजकल जो हमारे पास केस आते हैं ना, अब देखिए 18-20 साल की लड़कियां, मतलब 17-15-16 साल के लड़के, अजी मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, ये लड़की मैं उस लड़के को। अरे भैया अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, कैरियर बनाने की उम्र है, क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो? ये सब चीज़ें आपको मिलनी है, आपकी तय उम्र पर मिलनी है ना। अभी खुद को स्टेबल कीजिए, अपने घर वालों का नाम रोशन कीजिए। क्यों यार इन चक्करों में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? ना इधर के रहोगे ना उधर के। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। इस उम्र में ये काम कर लिए तो भैया आगे जाकर के कुछ नहीं बचने वाला, सिर्फ और सिर्फ अंधियारे के। और वो अंधियारे का बवंडर आपको कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, माँ बाप के सपने टूट जाएंगे, और भी न जाने कितनों की उम्मीदों को आप एक सिरे से खारिज करते हुए उसमें पानी फेर देंगे। किस चक्कर में? कि मैं उनसे प्यार करता था, मैं उनसे प्यार करती थी। अरे यार करना प्यार, अपनी उम्र पर प्यार करना, पहले अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपना स्टेबल करो। ये सब चीज़ें हमने क्यों बताई? क्योंकि अभी शुक्र का परिवर्तन होगा और ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी। और कुछ लोगों के जीवन में तो भैया शुरुआत हो चुकी होगी। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा भैया, अंदर की बातें हैं हम बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? हमारा तात्पर्य है आपके राज को खोलना नहीं, आपकी बदनामी करना नहीं, आपको समझाना है, आपको उस पथ पर जाने से रोकना है जिस पथ पर बदनामी, अंधकार और क्या, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं। बोल दीजिए आदेश आदेश, हर हर महादेव।
चलिए, ये बीच में राशिफल की बातें इसलिए बताइए क्योंकि अब गोचर ऐसा बन रहा है, तो भैया हम तो समय समय पर आपको बताते रहेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव, वो सॉरी बुध देव की। बुध देव आपके क्या है, लग्नेश हैं और दशमेश हैं, सूर्य के साथ पंचम भाव में बैठे हैं, मजबूत कर रहे हैं। शिक्षा, हमने कहा ना, शिक्षा आपकी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, बस भटकाव अपने अंदर मत लाने देना। शिक्षा जो कर रहे हैं उसके साथ साथ उसी क्षेत्र से संबंधित नौकरी चाहते हैं वो मिल जाएगी, उसी क्षेत्र से संबंधित आपको कोई ऐसा माध्यम मिलेगा जिससे कि आप अर्निंग कर पाएंगे, अर्थात अर्निंग के भी आपके नए नए रास्ते खुल रहे हैं। केतुदेव सोच में रखेंगे। एक बात भैया, सभी देवियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक चीज का अपने घर में ध्यान रखिए हमेशा। देवी इसलिए कहते हैं हम भैया क्योंकि स्त्री शक्ति हैं आप चाहे कन्या हैं, छोटी कन्या हैं, आप बड़ी लड़की हैं, आप शादीशुदा महिला हैं, आप हमारे माँ समान महिला हैं, सभी देवियाँ हैं। हम सभी को देवियाँ कहते हैं, सभी हमारे लिए सम्मान्य हैं। तो भैया देवियों, एक चीज़ का ध्यान रखो, आपके घर का जो चकला और बेलन है ना, वो कभी खंडित नहीं होना चाहिए। तुरंत उसको निकाल दो, नया ले आओ। पर कैसे? बेलन पर खुरदरा खुरदरा आ गया, तुरंत दूसरे दिन नया ले आओ, और उसके बाद लाने के बाद नया तब निकाल दो। चकला होता है, चकले में 3 नीचे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर वो टिकता है, उसमें से हमने देखा है कि एक पॉइंट निकल गया तो उसके नीचे कुछ रख करके, कुछ ईंट वगैरह रख करके देवियाँ उसी पर रोटी बेलना शुरू कर देती है। अरे केतु खराब कर रहे हो भैया अपना, शनि खराब कर रहे हो यार, राहु खराब कर रहे हो, क्यों करते हो यार? कितने का? 50 तो 200 रुपए का। जैसे ही वो टूटता है उसको रिपेयर मत कराइए, ये सभी देवियों से मेरी इल्तिजा है। क्या करें उसको? उसको भैया सबसे पहले नया ले आए, चकला हो या बेलन, दोनों चीज नई ले आए। जो भी खराब हुई है वो चीज नई ले आए। उसके बाद जो चीज खराब हो चुकी उसको भैया किसी को दे दें। हम तो कहेंगे किसी को दे भी मत, कहीं कूड़े वगैरह में उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये रसोई से ही सब कुछ चलता है। रसोई में 9 के 9 ग्रह होते हैं, हल्दी बृहस्पति, मिर्च मंगल, धनिया बुध, क्या क्या नहीं है रसोई में। उन 9 ग्रहों से ही तो सब खाना बनता है, उसी का प्रभाव हम पर पड़ता है। तो ये बात हमें ध्यान आई अभी, क्योंकि अभी 1-2 कमेंट्स आए थे जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो हम उनको वहाँ पर नहीं समझा सकते थे, और शायद यहाँ भी ना समझा पाएँ, क्योंकि आमने सामने होंगे तभी समझा पाएंगे। लेकिन हमने सोचा कि यार सभी का क्यों ना भला हो जाए, उनका तो भला होगा ही, आप सभी लोगों का भला होगा। इस कार्य को जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो भैया शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। आदेश आदेश अलग निरंजन, हर हर महादेव।